ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 6/5/25। मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में भी ले जाएंगे। आज का प्रश्न है, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? आज बाबा ने कहा अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता है सन शोज फादर। क्या कहा जाता है? सन शोज फादर। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। किसकी गली में आए अब हम? बाबा की गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरोई जाएंगे। वह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जप तप पूजा पाठ ये सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है। उसमें कोई उद्देश्य व लक्ष्य नहीं होता। भक्ति पढ़ाई नहीं, राजयोग सीखना ये पढ़ाई। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्का खाते रहते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, पढ़ाई माना पढ़ाई। तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हम स्टूडेंट हैं। बहुत है जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते, क्योंकि पढ़ते ही नहीं। ना बाप को बाप समझते, ना शिव बाबा को सदगति दाता समझते। ऐसे भी है बुद्धि में कुछ भी बैठते ही नहीं। राजधानी स्थापन होती, उसमें सभी प्रकार के होते। बाप आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हे पतित पावन आओ। हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारतीय वैशाल्य, पहले भारत शिवालय था। अभी दोनों ताज नहीं है, ना लाइट का ना रत्न जड़ित का। ये भी तुम बच्चे जानते। पावन बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। भक्त माला भी थोड़ों की है। धना भक्त नारद मीरा आदि का नाम है। इसमें भी सब तो नहीं आ पड़ेंगे। कल पहले जिन्होंने पढ़ा वही आते हैं। अभी बाप आए हैं तुम बच्चों को ले जाने, समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाते हो आकर पावन बनाओ। अब बाप कहते मुझे याद करो पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया में जाएंगे। ये तुम ही जानते। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते। नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। बाप कहते सन शोज फादर। बच्चे बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। भले इतना समय बाबा नए नए मिलते रहते। ड्रामा में था, ढेर आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया उनका उद्धार करना है। उनको भी धंधा तो करना ही है, नहीं तो दुश्मन वार कर सकेंगे, वार कर लेंगे। सिर्फ बाप को याद करने। गीता में जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा ना सके। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तभी जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज है ये भी कोई नहीं जानते। कोई ऐसे कह ना सके सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय कोई कह नहीं सकता।
ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते। ऑलमाइटी एक बाप है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, एक बाप को ही कहा जाता है। ये जो साधु संत आदि वह शास्त्रों की अथॉरिटी है, भक्तों की भक्ति की अथॉरिटी। तो बानिका शास्त्रों की अथॉरिटी है, उन्हों का सारा मदार है शास्त्रों पर। समझते भक्ति का फल भगवान को देना। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होनी, ये पता नहीं। भक्त समझते भक्ति से भगवान राजी होगा, भगवान से मिलने की इच्छा रहती, परंतु वह किसकी भक्ति में राजी नहीं होगा। जरूर उनकी भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा। क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा। दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ भी नहीं। बाप कहते मैं बल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे, नहीं। तुम मेरे साथ मिलते हो, भक्त भक्ति करते भगवान से मिलने के लिए। जानते हो वह निराकार बाप जब शरीर धारण करे तभी अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते। इसमें कोई बढ़ाई की बात नहीं है। बढ़ाई किसकी की जाती है। ब्रह्मा की बढ़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते, नहीं तो ये धंधा करता था। इनको भी थोड़ी पता था मेरे में भगवान आएंगे हैं। ब्रह्मा बाबा को थोड़ी पता था मेरे में कोई शिव बाबा आएगा। तो बाबा ने कहा इन में प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया। मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो। तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो उनकी एवज में तुमको ये मिलेगा। बाप कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ कैसे आता हूँ ये किसी को भी पता नहीं। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं, इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे। ज्ञान तो बहुत सहज है। नरक का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता ये तुम जानते। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता, नरक का द्वार खुलता। नई पुरानी दुनिया को आधा आधा रखा जाता है। इस जन्म के पाप भी बताने हैं, याद तो रहते हैं ना। क्या पाप किए, क्या क्या दान पुण्य किया, इसको अपने छोटेपन का पता है ना। श्री कृष्ण का नाम है सांवरा गोरा, श्याम सुंदर। उनका अर्थ कभी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहाँ भी काला। हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं। ये है पतित दुनिया। अभी तुम बच्चों को फिक्र है कि हम सांवरे से सुंदर बने, तो बाबा ने कहा उसके लिए तुम बाप की याद में रहते। बाप कहते ये अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाते हैं। बाप आए हैं ले जाने, किस लिए आए हैं। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा है। शिव काशी कहते, फिर कहते शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगी।
भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या, जिसकी जटाओं से गंगा आएगी। पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, जो सारा दुनिया में पानी जाता। दुनिया तो सब तरफ है, पहाड़ों पर बर्फ जम जाती, वह भी पानी आता रहता। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता वह फिर कुओं में आकर रहता। वह भी बरसात के आधार पर है, बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते। कहते भी हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ, आशी स्वर्ग। बाने का आशा ही स्वर्ग कृष्णपुरी की है। श्री कृष्ण के मुरुद कहेंगे जहाँ देखो कृष्ण ही कृष्ण। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते हो जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते ये सब उनके ही रूप हैं। लीला करने के लिए भगवान ने रूप धरे, लीला करने के लिए। जरूर अभी लीला करेंगे ना। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग देखो, वह गंद कोई की बात होती नहीं। यहाँ तो गंदी गंदे और फिर यहाँ कह देते परमात्मा सर्वव्यापी। परमात्मा ही सुख देते। बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख होगा। हरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ली तो इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है। सती में रोने आदि का दुख होता नहीं। मोह जीत राजा का दृष्टांत दिखाया, ये सब है झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं। सती में ऋषि मुनि होते नहीं और यहाँ भी ऐसी बात हो नहीं सकती। ऐसा कोई मोहजीत राजा हो नहीं सकता। भगवानो वाच्य यादव कौरव पांडव क्या कर्तव्य है, तुम्हारा बाप से योग है। बाप कहते मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता। अब जो पवित्र बनते वे पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको ये बोलो, भगवान कहते माँ बेकम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद ना करो। ये है अविव्यचारी याद। सभी को पैगाम दो, बाप कहते माँ बेकम याद करो। बाबा माना भगवान, भगवान तो निराकार है। शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या, तुम होते क्या। शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको एडॉप्ट किया, अपना बनाया। ये माता भी है तो पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना, वह तो है ही पिता। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए, अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपन है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं। वह दे अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है तो वह याद आएगी। कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है, जिसको ज्ञान देते वह तीखे चले जाते, खुद गिर पड़ते हैं। खुद भी समझते मेरे से उनकी अवस्था अच्छी। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते। ऐसे ऐसे भी हैं। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना। बच्चा जीते जी मैं आपका बना हूँ। बाबा कहते बाबा जीते जी मैं आपका बनो, बाप की याद से बेड़ा पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
अच्छा मीठे मीठे सिखला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते न। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी किसी बात में मूंझना नहीं, आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी, दुश्मनी बनाना भी दे अभिमान है, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, पामन बनना है, अपने चलन से बाप का शो करना है। दूसरी बात, प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अभिविचारी याद में रहना, तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। आज का वरदान है, न्यारे और प्यारे बनने का राज, जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, ये सदा स्वयं से राजी रहते, प्रवृत्ति को भी राजी रखते, साथ साथ सच्चे दिल होने के कारण साहिब भी सदैव उन पर राजी रहता। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की ज़रूरत नहीं, साथी बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते, इसलिए उन्हें किसी को काजी वकील व जज बनाने की ज़रूरत नहीं। काजी माना वकील जज बनाने की उन्हें ज़रूरत नहीं। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती है, सेवाएं से जो दुआएं मिलती है वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। अव्यक्त इशारे, जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो शरीर नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन की श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों के प्रारब्ध का आधार है पवित्रता। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार भी पवित्र बुद्धि है। संगम युग की प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पुण्य पूज्य पद पाने का भी आधार पवित्रता। इसलिए पवित्रता की पर्सनैलिटी को वरदान रूप में धारण करो। पवित्रता की पर्सनैलिटी को पवित्र धारणा के रूप हमारे क्या करो, रूप में धारण करो, वरदान के रूप में धारण करो। अच्छा, ओम शांति।